नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए कैसा जमाना आ गया है। कैसा जमाना आ गया है। कैसी विक्षिप्त मानसिकताओं में जी रहे हैं लोग। कैसी विक्षिप्त चाहत है लोगों की। औरत ही जन्म का आधार होती है, लेकिन जन्म का आधार ही आधार को जन्म नहीं देना चाहता। मीनू मेरे पड़ोस में रहती है। 3 बहनों में सबसे बड़ी। बड़ी होने का मतलब जिम्मेदारियों का ढोना। देखो मीनू, मेरे जाने के बाद दादी को परेशान नहीं करना, और नीनू और पिंकी भी आपस में झगड़े नहीं। सुबह जल्दी उठना, दोनों बहनों को भी उठा देना, सही समय पर तैयार होकर स्कूल जाना, अपना होमवर्क पूरा करना और देखना नीनू और पिंकी भी अपनी पढ़ाई ठीक से करे। हम लोग बस 2 ही दिन में आ जाएंगे। मीनू बड़े ध्यान से माँ की बातें सुन रही थी। तीनों बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण जब भी माँ कही जाती, सारी जिम्मेदारियां उसके नन्हे कंधों पर डाल जाती। पिछली बार माँ और पिताजी इंदौर गए थे, तब भी इसी तरह की ढेर सारी हिदायतें उसे मिली थी। जाते वक्त माँ कितनी खुश थी, लेकिन लौटने पर उतनी ही उदास। मीनू को कुछ समझ नहीं आया। इस बार इंदौर जाने के 1 सप्ताह पहले से रोज दोपहर को दादी माँ के साथ बाहर जाती। कभी इस मंदिर तो कभी उस मंदिर, कभी किसी दरगाह के बाबा के पास तो कभी किसी तांत्रिक के पास। पिताजी के ऑफिस जाने के बाद दादी और माँ खाना खाकर 2-3 घंटे के लिए चली जाती, फिर लौटकर आपस में बातें करती। भगवान ने चाहा तो इस बार मुराद पूरी हो जाएगी। इंदौर जाते समय तीनों बेटियों को बहुत प्यार करती, लेकिन लौटकर तीनों बहनों को बात बात पर डांटती। उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, पास जाने पर झिड़क देती। फिर 2 दिन बाद पिताजी के साथ अस्पताल जाती, शाम तक लौटती, फिर 3-4 दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। इन दिनों दादी माँ की खूब सेवा करती, उनके लिए खूब मेवा डालकर घी गुड़ के लड्डू बनाती, घर का कोई काम भी नहीं करने देती। रिश्तेदार और पड़ोस की औरतें आ आकर मीनू की माँ का हालचाल पूछती, फिर आश्वासन सा देती, मीनू की माँ कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार। अभी कौन सी तुम्हारी उम्र निकल गई है, 1-2 बार तो और कोशिश कर सकती हो। तकदीर में होगा तो लड़का जरूर होगा। एक मोड़ा के चक्कर में 3-3 मोड़ियां हो गई। राम जाने इतनी महंगाई में कैसे ब्याही जाएंगी। पर बहू तुम चिंता ना करो, ऊपर वाले ने चाहा तो एक मोड़ा भी हो जाएगा। आखिर वंश भी तो चलना चाहिए। फिर हिकारत भरी नजरों से मीनू और उसकी बहनों की ओर देख कर कहती, ये सब तो पराया धन है, चली जाएंगी बाप को लूटकर। इस तरह की बातें सुनकर छोटी बहनों के पल्ले चाहे कुछ न पड़ा हो, लेकिन मीनू अवश्य समझने लगी थी और अपने लड़की होने की कुंठा भी धीरे धीरे डसने लगी थी। अब वह अकेले में बैठकर गंभीरता से इस बारे में सोचने लगी थी। 1 साल यूं ही बीत गया। इस बार उसने 10वीं कक्षा में प्रवेश किया था। बोर्ड की परीक्षा होनी थी, इसलिए इस बार उसे ज्यादा मेहनत करनी थी, लेकिन अपने ऊपर अचानक आ जाने वाली जिम्मेदारियों के कारण वह चाह कर भी उतना मेहनत नहीं कर पा रही थी। वह चाह कर भी यह बात किसी से नहीं कह सकती। अगर वह बोर्ड की परीक्षा का हवाला देगी तो दादी गरियाने लगेगी। का होने हैं पढ़ाई करके, करने तो वही रोटी पानी है, फिर काय को अपनो हाथ जला रही। मीनू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु ऐसा कोई जतन कर दो कि अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकूं और बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर फर्स्ट डिवीजन में पास हो सकूं। भगवान ने सुन ली मीनू की बात और कर दिया जतन। स्कूल से लौटी तो देखा दादी की पंचायत जमी है। आज की ताजा खबर पर सभी महिलाएं अपने अपने विचार प्रकट कर रही थी। खबर थी लिंग परीक्षण पर सरकार द्वारा रोक। सभी महिलाएं दादी की हाँ में हाँ मिलाकर मीनू की मां के प्रति सहानुभूति जता रही थी। अंत में दादी के इस वक्तव्य से सभा बर्खास्त हुई। मीनू की मां, तुम चिंता न करो, जा रोक को असर कौन आजई से होना है, 1-2 साल तो लगाई जाए, मतलब सीधा है मीनू की मां एकाध कोशिश कर सकती हो। मीनू की सहेली अनुभा कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी।
इसलिए मीनू रविवार के दिन कारण पता करने के लिए अनुभा के घर गई। वहां जाने पर पता चला अनुभा की मां को दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत गंभीर है। वे अस्पताल में भर्ती हैं। अनुभा के 2 भाई और 1 बहन और थे। भाइयों की शादी हो गई थी और वे लोग दूसरे शहर में नौकरी करते थे। अनुभा की बड़ी बहन की शादी इसी शहर में हुई थी, इसलिए मां के बीमारी पड़ने पर उसी ने आकर घर संभाल लिया। पिता ने दोनों भाइयों को मां की बीमारी का हवाला देते हुए तत्काल आने के लिए कहा। बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ खबर मिलते ही आ गया था। एक दिन रुका, मां को देखने अस्पताल भी गया, फिर रिश्तेदारों से मिलने चला गया। आखिर रिश्तेदारों को भी तो पता चलना चाहिए कि वह मां की कितनी फिक्र करता है। लेकिन पिता से यह नहीं कह सका, पापा आप 2 दिन से जग रहे हैं, आज माँ के पास मैं रुक जाता हूँ, आप घर जाकर आराम कर लीजिए। दूसरे दिन पिता के हाथ में 5,000 रुपए कर बोला, माँ के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं करिएगा, पैसों की जरूरत हो कह दीजिएगा, भेज दूंगा। और दफ्तर में छुट्टियां न मिलने का बहाना करके वापस चला गया। छोटा भाई 3 दिन बाद आया। आते ही माँ से मिलने अस्पताल चला गया। फिर पिता के हाथ में पैसे थमाकर बोला, बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं इसलिए मधु नहीं आ सकी और पैसों की जरूरत हो तो भेज दूंगा। बेटों के इस तरह से चले जाने से माँ को दुख न हो इसलिए उन्होंने खुद को और माँ को समझाया। तुम परेशान न हो राजरानी, वे दोनों तो रुकना चाहते थे लेकिन मैंने ही उन्हें रुकने से मना कर दिया। अभी मुझे उनसे ज्यादा तुम्हारे इलाज के लिए उनके पैसों की जरूरत है। राजरानी क्या अपने पति को जानती नहीं थी? सब समझकर धीरे से मुस्कुराकर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। रह गई अनुभा की दीदी और अनुभा। दीदी घर संभालती तो अनुभा घर से अस्पताल और अस्पताल से घर के चक्कर लगाया करती। दीदी के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने इस भाग दौड़ में बहुत मदद की। इन्हीं परेशानियों के कारण अनुभा स्कूल नहीं आ रही थी। अनुभा के घर से आकर मीनू ने सारी बातें माँ को बताई। बगल के कमरे में बैठे पापा ऑफिस की फाइलें निपटा रहे थे, उन्होंने भी मीनू की सारी बातें सुन ली थी। मीनू ने अनुभा की माँ से सुनी बातें माँ को बताई कि कैसे बेटों के जन्म पर घर में कितना बड़ा आयोजन किया जाता था। बेटों को जन्म देने के कारण घर परिवार में भी उनका कितना मान बढ़ गया था, जबकि पुत्री जन्म पर बिना किसी आयोजन के रिश्तेदारों और मिलने वालों को मात्र सूचित कर दिया जाता था। आज माँ के बीमार होने पर उन्हीं भाइयों ने बाप माँ के इलाज के लिए मात्र पैसे देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आज माँ की बीमारी में अनचाही बेटियां ही माँ बाप और घर को संभाल रही है। आज मीनू की माँ बिना कुछ खाए पिए बाबूजी के साथ अस्पताल गई। सुबह की गई, शाम को लौटी। लौटकर निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। मीनू का मन वितृष्णा से भर गया, लेकिन उसे अचरज तो इस बात पर हुआ जब दादी ने माँ की सेवा करना तो दूर, माँ से सीधे मुंह बात भी नहीं की। 8 दिन बाद जब माँ फिर से तैयार होकर बाबूजी के साथ अस्पताल जाने लगी तो मीनू से नहीं रहा गया। माँ आपने देख तो लिया, अनुभा के 2 भाई हैं, लेकिन माँ की बीमारी में सिर्फ पैसे देने आए थे, देखभाल करने नहीं। इतना पैसा तो हम लड़कियां भी कमा के दे सकती हैं, फिर आपको लड़के की इतनी चाह क्यों? माँ ने मीनू का माथा चूमते हुए कहा, बस मैं टाके कटवा कर आती हूँ, तू परेशान मत हो, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे खुशी है कि मीनू की माँ ने आत्ममंथन किया और निष्कर्ष निकाला कि घर संतान की किलकारियों से गुजरना चाहिए, फिर वह चाहे लड़का हो या लड़की। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी या बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।